चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन मां के जिस स्वरूप की पूजा हो रही है उस पर आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन, जिसमें मां दुर्गा के मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व होता है। मां का स्वरूप शांत है, ममता से भरा है, भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देती है। मां को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई अत्यंत प्रिय है। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिरों में जयकारे लगा रहे हैं और लंबी लाइन में लग के मां के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मां चंद्रघंटा की आज पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों की साज सजावट बहुत खूबसूरत है। मां के मंदिर और मां का श्रृंगार बहुत ही सुंदरता से किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों में व्यवस्थाएं भरपूर हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उत्सव में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इसके लिए आदेश दे रखे हैं। मां दुर्गा का स्वरूप चंद्रघंटा, जिनको आज पीले चीज़ें भेंट की जाती है, चाहे वो पीले वस्त्र, चाहे वो पीले फूल, चाहे वो पीला प्रसाद हो। चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने के लिए आज सुबह से ही लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर लगी हुई हैं। चैत्र नवरात्र पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाए जा रहे हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी के बाद अब आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है और देवी मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। विंध्याचल धाम से सुमित गर्ग हैं, नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट हैं, रायबरेली से मोहन कृष्ण हमारे साथ हैं। सबके पास चलेंगे, तस्वीरें इनको दिखाने को कहेंगे, साथ ही भक्त जो इनके साथ हैं उनसे भी चर्चा की जाए। विंध्याचल धाम चलते हैं सुमित गर्ग के पास। सुमित गर्ग, आप इस समय किस मंदिर में मौजूद हैं? काफ़ी चहलकदमी आपके पीछे देखी जा सकती है। माँ की आरती हो गई है या नहीं, और आज माँ चंद्रघंटा की पूजा किस तरह से करके माँ को प्रसन्न कर रहे हैं भक्त? बिल्कुल, देखिए हम माँ विंध्यवासिनी के दरबार में हैं और माँ विंध्यवासिनी का ये एक ऐसा दरबार है, सिद्ध पीठ है, शक्ति का पीठ है। और इस दरबार में सवेरे मंगला आरती होने के बाद भक्तों को दर्शन मिलने शुरू हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये लाइन है और माँ विंध्यवासिनी का ये कुछ दूर में माँ विराजमान है। भक्त नारियल चुन्नी, कहा जाता है कि माँ को नारियल चुन्नी चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और इसी मनोकामना के साथ भक्त माँ विंध्यवासिनी के दरबार में है। और ये भीड़ आपको बता दें, जो भक्त है लगभग 1.5 से 2 लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं और लगभग 3 से 3.5 लाख भक्त मंदिर दर्शन में है। तो कहा जा रहा है कि नवरात्र में, इस नवरात्र में हम लगभग यहाँ पे 10 साल से नवरात्र कवर कर रहे हैं, लेकिन जो कुंभ में माँ विंध्यवासिनी दरबार में भीड़ आई थी, भक्त आए थे, उससे कहीं ज्यादा आज माँ विंध्यवासिनी के दरबार में भक्तों को भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा को लेकर बड़े व्यापक इंतजाम किए गए। आज विशेष तौर पे सुरक्षा को लेकर बहुत विशेष हमारे साथ में अधिकारी भी हैं, तो सुरक्षा को लेकर आज कुछ विशेष इंतजाम किए गए। भीड़ बढ़ चुकी है, तो क्या इंतजाम किए गए सर? देखिए, माँ विंध्यवासिनी जी के इस पवित्र मंदिर में सुरक्षा को लेकर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और उस प्रयोग पे हम लोग काम कर रहे हैं और वो सफल भी है। इसमें की सब व्यवस्था की गई? यस, देखिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था में पहले तो पूरे एक कोना सीसीटीवी कैमरे से लैस है। उसके साथ हम फेस भी मैच कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत होती है, तो हम उस व्यक्ति का फेस से मैच करा लेंगे। दूसरी बात, पर मिनट कितने लोग दर्शन कर रहे हैं, कितने इन आउट हो रहे हैं, या कोई समस्या आने पे हम उस आदमी को ट्रैक कर सकते हैं। ये पूरी हमारी व्यवस्था कंट्रोल रूम में हो गई है। और इस बार देख रहे होंगे लाइन है, सिंगल आदमी जा रहा है, लाइन भले लंबी हो जाए लेकिन उसको दर्शन आसानी से हो रहा है। आप लगे हुए श्रद्धालुओं से भी पूछ सकते हैं, तो उनको इस बार बहुत ही अच्छी सुविधा है। लगातार उत्तरोत्तर सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। शासन प्रशासन लगा हुआ है। सेक्टर और जोन में बांट के ये ड्यूटियां हैं। पुलिस प्रशासन के लोग एकदम सक्रिय हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं।
बिल्कुल। देखिए, सुरक्षा की बात करें तो पहली बार देखने को इतना मिलता है दिए हुए हैं कि ATM सुमित, की और लगाई इसी गई वजह से है, देखिए लोग चप्पे चप्पे कैमरे पर से पुलिस बल की नजर। तैनाती है। लौटेंगे आपके पास, रायबरेली चलते हैं, मोहन कृष्ण से लेते हैं जानकारी। मोहन, आप इस समय रायबरेली में किस मंदिर में मौजूद हैं? कैसा भव्य नजारा यहाँ पर देखा जा रहा है? और माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आज कितनी भारी संख्या में मंदिर में भक्त पहुंचे हुए हैं? चर्चा करें भक्तों से भी। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं रायबरेली के मनसा देवी मंदिर में, और यहाँ पर भक्तों की भीड़ अभी आना शुरू हुई है। कुछ भक्त यहाँ पे दर्शन कर चुके। आइए जानते हैं क्या है परिचय। मोहन, मैं आऊंगी आपके पास, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हमें आगे बढ़ना होगा। वीरेंद्र विष्ट के पास चलते हैं, नैनीताल से हमारे साथ लाइव मौजूद है। वीरेंद्र विष्ट, उत्तराखंड का एक एक मंदिर आज सजा हुआ है, चाहे वो मां के श्रृंगार को लेकर हो, चाहे पूरे मंदिर की साज सजावट को लेकर हो। सिर्फ उत्तराखंड वासी नहीं, और आसपास के जो राज्य हैं वहां से भी लोग, क्योंकि मां के दर्शन करने के लिए, मां की भूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, वहां पर पहुंच रहे हैं। आज चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। आप इस समय कहाँ मौजूद हैं, किस मंदिर में मौजूद है? भव्य तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए कंचन, अगर बात करी जाए तो देवभूमि में कण कण में भगवान कहा जाता है, और देवियों के यहाँ कई रूप विराजमान है। मैं इस वक्त नैनीताल का जो नैना देवी मंदिर है वहां पर स्थित हूं, और अगर मां नैना देवी की बात करी जाए तो ये 51 शक्तिपीठों में शुमार है। हालांकि सुबह का वक्त है, सुबह जो श्रद्धालु हैं वो कम ही यहां पर आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से जो लगातार पिछले 3-4 दिनों से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भक्त हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मां नैना देवी के बारे में कहा जाता है कि जो 51 शक्तिपीठों में शुमार है, और कहा जाता है कि जब शिव आकाश मार्ग से जो अपनी पत्नी सती का शरीर लेके जा रहे थे, तो वो कहीं न कहीं जो मां की नयन थी वो इस स्थान पर गिरी थी, और बाएं आंख यहाँ पर गिरने का के लिए कहा जाता है, और इसी स्थान पर मां के बाएं रूप में पूजा होती है, बाएं आंख के रूप में पूजा होती है। और कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में आया, जिसने भी मां के स्नान के जल को धारण किया या उसको आंखों में छुआ, उसकी रोशनी, आंखों की नेत्र ज्योति लौटी है। कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं, चाहे वो नेपाल के एक परिवार का हो, या माता के 36,000 रूपों की जो मंदिर हैं वो उत्तराखंड में मिले जाते हैं, और इसीलिए लोग उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं मां के दर्शन करने के लिए। मेरठ चलते हैं, निखिल अग्रवाल से लेते हैं जानकारी। निखिल, आप इस समय किस मंदिर में मौजूद हैं और किस तरह का भव्य नजारा आप देख सकते हैं? हमारे दर्शकों को दिखाएं तस्वीरें। आपके आसपास यदि भक्त हैं तो उनसे भी चर्चा करें। देखिए, आज तीसरा नवरात्र है और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। मैं आपको माता का स्वरूप दिखाना चाहूंगा। मेरठ का गोल मंदिर है, और मेरठ का एक बहुत फेमस मंदिर है जहां पर माता इतने विशाल रूप में है और इतनी सुंदर सजावट यहाँ पर की जाती है। और यहाँ आप देखते ही बनता है माँ का स्वरूप, और उसी स्वरूप की पूजा करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं पूरे मनोयोग से यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। माता में पूरी तरीके से ध्यान लीन है, और यही पूजा अर्चना कर रही है कि माँ मेरे बच्चों को सुखी रखना। आंटी बताइए, किस मनोयोग से आप यहाँ पर आई है, क्या मांगा माँ? बस माँ से ही मांगा कि स्वस्थ और शरीर रहे और घर में सुख शांति रहे, और बस यही। कब से आती है गोल मंदिर? हमेशा आती हूँ। कितनी मान्यता आपको लगती है? सभी मान्यता लगती है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का पूरा मनोयोग है, और वो यही कह रहे हैं कि हमेशा से इस गोल मंदिर में हम लोग नवरात्रि में आते हैं, और यहाँ जो मांगते हैं माँ उसे पूरा कर देती है। जी बिल्कुल, माँ के 9 स्वरूपों की आज पूजा अर्चना हो रही है, और आज चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है मंदिरों के बाहर। शुक्रिया आप सभी का, दर्शकों तक ये जानकारी, तस्वीरें पहुंच